नमस्कार। पिनाकिल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए इंग्लिश सुधारे के तहत हम करते हैं आपका वोकैबुलरी की डेली डोज। और मेरा नाम नीरू है। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अल्फाबेट डी की। अल्फाबेट डी से शुरू होने वाले 10 शब्द हम करते हैं। हमारा पहला शब्द क्या है? हमारा पहला शब्द है डेडली। ओके, डेडली तो बहुत सिंपल है याद रखना, क्योंकि इसमें शब्द आया है डेड। और डेड का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब होता है मर जाना। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत घातक हो सकती है आपके लिए, इतनी खतरनाक हो सकती है कि आप मर भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिना कोई सिक्योरिटी मेजर के दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं तो ये डेडली हो सकता है। डेडली अटैक होता है, हमला ऐसा हो सकता है जो आपकी जान ले सकता है। डेडली वेपन हो सकता है, कोई हथियार हो सकता है जो डेडली हो सकता है। तो फेटल, लीथल, मॉर्टल, घास्टली, बेनफुल, ये सभी जो है ये डेडली हैं। ये साइन तो आपने सड़क पर कितनी जगह देखा होगा, इजंट इट? कोई बहुत ही खतरनाक सा कर्व है, वहां पर इस तरह का साइन देखते हैं हम। कोई कहीं सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है तो इस तरह का साइन देखते हैं हम, ये डेडली है। और इस तरह का साइन आप पॉइजन की बॉटल्स पर भी देखते हैं तो डेडली। ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा नॉन फेटल, हार्मलेस, लाइवली। The damaged electrical cable could prove deadly to the local residents। कभी कभी बिजली की इस तरह की तारें पड़ी होती है सड़कों पर, वो भी डेडली साबित हो सकती है। हमारा अगला शब्द है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, नीचे की ओर जाना। और डिक्लाइन का मतलब ये भी होता है मना कर देना किसी चीज के लिए। ठीक है, मैं ये भी लिख देती हूँ आपके लिए, मना करना। ये मेरा क है। ठीक है, तो रिफ्यूज मना करना, रिजेक्ट खारिज करना, डिसमिस डिसमिस होता है कि कह देना कि नहीं, इस चीज को हम खारिज कर रहे हैं। डिटोरियोरेट क्वालिटी में कमी आना, पतन की ओर जाना। डिसेंड नीचे की ओर जाना। असेंड क्या होता है? असेंड ऊपर की ओर जाना होता है, डिसेंड नीचे की ओर। तो जब लाइन जो है वो नीचे की ओर चलेगी वो डिक्लाइन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो गई, यानी कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो नीचे आएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसके ऑपोजिट होंगे इंक्रीज। इंक्रीज जो होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी, ऑपोजिट इसका डिक्रीज भी होता है। राइज ऊपर की ओर जाना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, क्योंकि यहाँ पर रिफ्यूज भी है। द ऑफर वाज डिक्लाइन, जो प्रस्ताव रखा था वो डिक्लाइन हो गया, मतलब कि वो खारिज हो गया। एक्सेप्ट होता तो फिर यानी कि वो स्वीकार हो गया। अगर कोई जॉबलेस लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा तो वो क्या करेगी? वो डिक्लाइन कर देगी, क्योंकि वो जॉबलेस है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ड नंबर 2। जो स्टॉक मार्केट है, जब वो इस तरह से उसकी जो लाइन है वो नीचे की ओर आती है तो लोग इस तरह से सर पकड़ के खड़े होते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है। अगला शब्द है हमारा डेफिशिएंट। DEFICIENT, डेफिशिएंट। आपने जरूर ये शब्द सुना होगा। इनसफिशिएंट, इसके भी लास्ट में IENT आया, यहां पर भी IENT है। डेफिशिएंट होता है किसी चीज की कमी होना। सफिशिएंट होता है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना। और इनसफिशिएंट होता है काफी ना होना। ठीक है, इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो पैसे हैं वो काफी नहीं है। तो डेफिशिएंट मतलब होता है कम होना। तो डिफेक्टिव, डिफेक्टिव किसी चीज में कोई कमी। देखो, डिफेक्टिव का प्रयोग तब होता है जब उसमें कोई खराबी हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेडियो खरीद कर लाई, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि रेडियो डेफिशिएंट निकली, रेडियो जो है वो डिफेक्टिव निकली, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत थी। लैकिंग किसी चीज की कमी होना, वांटिंग किसी चीज की कमी होना, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, और स्केर्स होता है किसी चीज का शॉर्टेज। काफी बार डॉक्टर आपसे कहेगा आपके शरीर में इस चीज की कमी है, ये लो, ये जूस पियो, ये विटामिन के टैबलेट्स खाओ, ये सब कहेगा डॉक्टर, तो आप डेफिशिएंट है उस चीज में। आपकी बैटरी कब चार्ज नहीं होती है? जब आपने ये सारी हेल्दी चीजें नहीं खाई हैं और आपका मन जो है वो केवल क्रेव करता है जंक फूड के लिए। हमने सी लिस्ट में क्रेव भी किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें खाइए ताकि आपकी बॉडी किसी भी चीज में डेफिशिएंट ना रहे। फ्लॉलेस, जिसमें कमी ना हो। एडिक्वेट, पर्याप्त। सफिशिएंट, काफी। जंक फूड जो होते हैं, दे आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर द बॉडी। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड, ठीक है। अब मैं यहां पर डिजेक्टेड से एक मिलता जुलता शब्द लिखती हूँ, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड तो आपने जरूर सुना होगा। मैं जब वो आपका डिफेक्टिव रेडियो लेकर उसके पास लेकर जाऊंगी, शॉपकीपर के पास, और उसको कहूंगी कि ये जो रेडियो है मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ भाई, क्योंकि ये तो डिफेक्टिव निकला। ठीक है, अब डिजेक्टेड क्या होता है? डिजेक्टेड होता है उदास महसूस करना। जब कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा, जॉबलेस लड़का, तो वो लड़की उसका प्रपोजल डिक्लाइन करेगी और उसके बाद वो लड़का कैसा महसूस करेगा? वो महसूस करेगा डिजेक्टेड, बहुत उदास महसूस करेगा। जब शेयर मार्केट डिक्लाइन होता है तो जो जिन्होंने वहां पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है वो भी डिजेक्टेड महसूस करते हैं। ओके,
अब डिजेक्टेड होता है डिप्रेस्ड, ग्लूमी, डेजोलेट, सैड, बहुत ज्यादा उदास महसूस करना। चेयरफुल होता है खुश, हैप्पी होता है खुश, और जॉयस आया जॉय से खुश मिजाज, लाइवली, खुश मिजाज। After every attempt to save his business, Rahul was so dejected that he left his home. अब जब राहुल ने पूरी कोशिश कर ली अपने बिजनेस को हर तरह से बचाने की, पर बिजनेस नहीं बचा, तो राहुल इतना उदास हो गया कि वो घर छोड़कर चला गया। हमारा अगला शब्द है डेलिकेट। आपने जरूर सुना होगा डेलिकेट। अब डेलिकेट होता है नाजुक, ठीक है, डेलिकेट होता है नाजुक। ये क्या ये डेलिकेट चीजें हैं कांच की? यस, दे आर वेरी वेरी डेलिकेट। क्रॉकरी, जो किचन में कांच के बर्तन होते हैं, आप जब भी उनको हाथ लगाएंगे, मम्मी जोर से चिल्लाकर, जहां भी है घर के जिस कोने में, बेडरूम में हो या फिर ड्राइंग रूम में हो, उनको पता है मेरा बेटा किचन में क्रॉकरी को हाथ लगा रहा है, वहीं से चिल्लाएंगी, ध्यान से लेना। तो ये क्यों? क्योंकि वो चीजें जो है वो डेलिकेट है। रिलेशनशिप्स भी डेलिकेट होती हैं। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम होता है फ्रेजाइल, नाजुक, ठीक है, सेंसिटिव, एलिगेंट, एक्सक्विजिट, फाइन, फीबल, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होंगे इसके रफ एंड टफ, रोबोस्ट, हार्श, कोर्स। ग्लास वास, ग्लास वासेस, ये वासेस होगा, दे आर सो डेलिकेट दैट दे शुड बी हैंडल्ड विद अटमोस्ट केयर। हमारा अगला वर्ड है डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। इस बच्चे को देखकर आप क्या आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई? यस, कितनी प्यारी बच्ची है। ओके, डिलाइट होता है हैप्पीनेस। जिसको देखकर आपके चेहरे पर लाइट आ जाए, चेहरे पर चमक आ जाए, इसका मतलब है कि आप डिलाइटेड हुए हैं, ठीक है। तो डिलाइट मतलब खुशी महसूस करना। प्लेजर, जॉय, चीयर, रिजॉइस, ग्लैडन, ग्रेटिफाई, ये सब डिलाइट है। छोटे बच्चे को देखा है, जैसे वो अपनी मदर को देखता है अपनी बाहें फैलाएगा, ही इज डिलाइटेड टू सी हिज मदर। ओके, इसके ऑपोजिट से ट्रबल, मुसीबत में होना, सैडन, परेशान होना, डिस्मे। इवन अ बेबी फील्स डिलाइटेड इन हिज कंपनी। हमारा अगला शब्द है डिमोलिश, DEMOLISH, डिमोलिश, ठीक है। ये पिक्चर याद रखना डिमोलिश से। और डिमोलिश में वर्ड आया है MOL, मॉल, ठीक है ना यहाँ पर। अब एक और शब्द आपने सुना है मॉल, ठीक है, शॉपिंग मॉल। आजकल झुग्गी झोपड़ियों को डिमोलिश करके मॉल्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों को तो बिल्कुल ध्वस्त कर रहे हैं और बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर रहे हैं। तो डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्शन, शैटर। रेस का मतलब होता है बिल्कुल उसको मिट्टी में मिला देना, एकदम लेवल पर ला देना, स्मैश। ओके, बिल्ड, निर्माण करना, रिपेयर, बनाना, रिस्टोर, ये सभी जो है ये एंटोनिम्स हैं। The buildings were demolished because they don't satisfy the required norms. इन बिल्डिंग्स को क्यों तोड़ा फोड़ा गया भाई? क्योंकि इनको जो स्टैंडर्ड दिया गया था, जो गाइडलाइंस दी गई थी फॉलो करने के लिए, इन्होंने फॉलो नहीं की। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा वर्ड है डिनाई। ओके, अब ना यहां पर लास्ट में क्या है? NY, एक पुराना इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब होता है ने, और ने का मतलब मॉडर्न इंग्लिश में है नो 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 नो, ठीक है, ठीक है। डिनाई, क्या इस आदमी को देखकर आपको लग रहा है ये हर चीज के लिए कह रहा है नो 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 नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, डिनाई। तो डिनाई का मतलब होता है मना करना। ओके, हमने इसी वीडियो में हमने डिक्लाइन भी किया है, डिक्लाइन भी मना करना था। तो कॉन्ट्राडिक्ट, तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ किसी की विपरीत बात कहना। ओके, नेगेट, मना करना, डिसअलाउ, अनुमति न देना, रिजेक्ट, खारिज करना, रिफ्यूज, खंडन करना, ये सभी डिनाई के सिनोनिम्स हैं। नो 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 नो, फॉर एवरीथिंग नो 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 नो। ओके, एंटोनिम्स, एंटोनिम होंगे इसके एडमिट, मान लेना, अलाउ, अनुमति देना, कन्फेस। The accused denied the charges leveled against him. आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, उसने सब के लिए उसने इनकार किया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी दो शब्दों पर। हमारा शब्द है यहाँ पर डिपार्ट और यहाँ पर है डिप्रेस्ड। सबसे पहले तो डिपार्ट होना। ओके, अब काफी जगहों पर अगर आप कभी भी प्लेन लेते हैं, कहीं कोई फ्लाइट लेते हैं, जब आपको कहीं जाना है या ट्रेन पकड़नी है, तो वहां पर आप बहुत देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ डिपार्चर और अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आने वाला समय, और डिपार्ट का मतलब जाने का समय, रवाना होना होता है डिपार्चर। ये देखो ये कितने अच्छे से सबको बाय करके जा रहा है कि मैं जा रहा हूं, और जरूर ये कॉर्डियल नेचर का रहा होगा, फ्रेंडली रहा होगा, तभी तो इतने सारे लोग जो है इसको बाय कर रहे हैं। जरूर ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है ये चिड़चिड़ा भी रहा हो, ये लोग खुशी के मारे बाय करें, जाओ जाओ बाय बाय।
ठीक है। तो एग्जिट, एग्जिट मतलब होता है जाना। ये सिनेमा हॉल्स में देखना आपका लिखा होता है एंट्री और एग्जिट। थोड़े अलर्ट बनो, आसपास के शब्दों को देखो। लीव छोड़ना, रिटायर, ड्रॉप, डिमाइस, डिमाइस मृत्यु होता है, और डिविएट। ओके, ये सभी शब्द है। अब एंटोनिम्स इसके क्या है? एंटोनिम्स है अराइवल आना, कम आना, एंटर प्रवेश करना। द ट्रेन डिपार्टेड द स्टेशन ऑन टाइम, द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन ऑन टाइम। यहां पे मैं प्रपोजिशन लगाना चाहूंगी। फिर हमारा अगला शब्द है डिप्रेस्ड, DEPRESS, डिप्रेस्ड। अब जब आप बहुत ज्यादा प्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हो, दबाव फील कर रहे हो, तब हम कहेंगे यू आर डिप्रेस्ड, आप उदास हो गए हैं। ठीक है। बहुत बार ऐसा लाइफ में होता है, जब रिजेक्ट होते हैं तो डिप्रेस्ड होते हैं। तो डिजेक्टेड, डेसोलेट, ग्लूमी, सैड, मेलंकलिक, ये सभी वर्ड्स हैं। एक्सॉल्टेड, हैप्पी और elated ये इसके ऑपोजिट है। सम डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स इन कोटा कमिटेड सुसाइड, ऐसा बहुत होता है। बिजनेस में फेलियर हो जाती है, आपको एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, कोई लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है, इन सभी समय पर आपको डिप्रेशन होता है। ओके, तो ये हमारा लास्ट वर्ड था। मैंने आपके लिए ये 10 वर्ड्स किए हैं, और हम हर तरह का वर्ड आपके लिए कवर कर रहे हैं। भले ही आपको कोई वर्ड देखकर लगे कि ये इजी है, जैसे डिप्रेस्ड एक सिंपल वर्ड है, लेकिन इसके जो ऑपोजिट्स हैं ये इतने सिंपल नहीं है। इसका जो सिनोनिम है ये मेलंकली, ये इतना सिंपल नहीं है। ठीक है। तो अब मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, एंड आई होप योर वोकैबुलरी इज इंप्रूविंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।